दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे अजय देवगन की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म रनवे 34 के बारे में। उनकी फिल्म रनवे 34 की खास बात यह है कि इसमें हमें अजय देवगन लीड एक्टर के तौर पर तो नजर आ ही रहे हैं, लेकिन फिल्म रनवे 34 में एक्टिंग के साथ ही साथ उन्होंने इसको डायरेक्ट भी किया है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और भले ही आप अजय देवगन को विमल पान मसाला और बोलो जुबां केसरी के लिए कितना भी ट्रोल कर लो, लेकिन आज भी फिल्मों में सीरियस किरदार निभाने में अजय देवगन का कोई भी सानी नहीं है। और अजय देवगन ने फिल्म रनवे 34 के जरिए इस बात को बहुत अच्छे से प्रूव कर दिया है कि वो बॉलीवुड के वन ऑफ द बेस्ट एक्टर तो हैं ही साथ वो वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर भी हैं, जहां पर उनका विजन बहुत ही अच्छा है और बहुत ही बड़ा है। और वाकई में अजय देवगन के अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो एज अ डायरेक्टर एक अच्छी फिल्म बना सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से अजय देवगन ने रनवे 34 जैसी थ्रिलर फिल्म को डायरेक्ट किया है और इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है, वो वाकई में बहुत ही ज़्यादा काबिल तारीफ है। और मैंने जब फिल्म रनवे 34 देखी तो मैं वाकई में एकदम शॉक्ड हो गया कि अजय देवगन ने इतनी बेहतरीन फिल्म बनाई है। अगर अजय देवगन की एक्टिंग की बात की जाए तो लगभग 30 सालों से वो बॉलीवुड में काम करते आ रहे हैं, तो बतौर एक्टर तो उनका काम अच्छा होना ही था। लेकिन फिल्म रनवे 34 में अजय देवगन ने बतौर डायरेक्टर मेरा तो एकदम दिल ही जीत लिया। मतलब अजय देवगन ने बिल्कुल बारीक से बारीक टेक्निकल चीज़ों का ध्यान रखते हुए बेहतरीन कैमरा एंगल के साथ और बेहतरीन VFX का यूज फिल्म रनवे 34 में किया है, जो कि वाकई में देखने में बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक लगते हैं। और अभी तक बॉलीवुड में इस तरह के एविएशन थ्रिलर जैसे सब्जेक्ट पर बनी ये पहली फिल्म है। हालांकि बॉलीवुड में इसके पहले नीरजा जैसी कुछ प्लेन हाईजैक करने के ऊपर फिल्में बनाई जा चुकी हैं, लेकिन फिल्म रनवे 34 में दिखाई गई कहानी बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, जिसकी कहानी सन 2015 में हुए एक रियल इंसिडेंट पर आधारित है। जब सन 2015 में जेट एयरवेज की एक फ़्लाइट दुबई से कोच्चि के लिए उड़ान भरती है, लेकिन जब ये फ़्लाइट कोच्चि एयरपोर्ट पर आती है तो वहाँ पर मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है और रनवे बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है, जिसकी वजह से ये एरोप्लेन कोच्चि एयरपोर्ट के कुछ देर तक चक्कर लगाता रहता है और वहाँ पर लैंडिंग अटेम्प्ट करता है। लेकिन यहाँ कोच्चि एयरपोर्ट पर 2 बार तक लैंडिंग अटेम्प्ट करने के बाद यहाँ पर लैंडिंग नहीं हो पाती है, और कोच्चि में यहाँ पर लैंडिंग न होने की वजह से फ़्लाइट को त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट की तरफ मोड़ दिया जाता है। लेकिन त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट पर भी मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब होता है और रनवे वहाँ पर बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। और अब तो फ्लाइट में जितना भी फ्यूल था वो भी खत्म होने वाला था, तो जैसे भी करके प्लेन को यहाँ पर लैंड करवाना ही पड़ता। लेकिन त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो थी और पायलट को बिल्कुल कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और अब पायलट के पास केवल एक ही मौका था कि उसको लैंडिंग करवानी है और सफल लैंडिंग करवानी है, नहीं तो प्लेन क्रैश हो जाता। और प्लेन के अंदर अब इतना फ्यूल नहीं बचा था कि वो त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट से किसी दूसरे एयरपोर्ट तक पहुँच सकें। तो यहाँ पर बिल्कुल जीरो विजिबिलिटी पर पायलट ने यहाँ पर ब्लाइंड लैंडिंग करवाई। इस सिचुएशन में पायलट की तरफ से मेडे 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 कॉल भी किया गया। एक्चुअली एरोप्लेन के अंदर पायलट मेडे 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 कॉल तब करता है जब एकदम इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है, और इसका मतलब ये होता है कि अब कैसे भी करके उनको इमरजेंसी लैंडिंग करनी है, नहीं तो उनका प्लेन क्रैश हो सकता है। और पायलट के द्वारा मेडे कॉल करने के बाद ATC भी पूरे एयरपोर्ट पर ट्रैफिक एकदम रोक देता है। और उस टाइम पर ATC का केवल एक ही मकसद होता है कि कैसे भी करके इस पूरी फ्लाइट को सेफली लैंडिंग करवाना। हालांकि ये फ्लाइट बिल्कुल जीरो विजिबिलिटी में भी सही से लैंड हो जाती है और किसी को भी बिल्कुल चोट नहीं आती है। हालांकि उस टाइम पर सन 2015 में हुआ बिल्कुल ये रियल इंसिडेंट था, जब बहुत सारे लोगों की जान बिल्कुल दांव पर लगी थी। लेकिन ये प्लेन उस टाइम पर सेफली लैंड हो गया था, इस वजह से न्यूज़ में बहुत ज़्यादा ये खबर चर्चा में नहीं रही। और अजय देवगन ने सन 2015 में हुए इसी ट्रू इंसिडेंट के ऊपर फिल्म बनाई रनवे 34, जिसमें पूरा यही इंसिडेंट दिखाया जाता है और बाद में पायलट के ऊपर इंक्वायरी बैठाई जाती है कि आखिर गलती किसकी थी। फिल्म के फर्स्ट हाफ में तो हमें बिल्कुल यही इंसिडेंट देखने के लिए मिलता है, जो कि वाकई में कुछ देर के लिए तो आपकी सांसें थमा देगा और आपको अंदर से ऐसी फीलिंग आएगी कि आप एक बेहतरीन थ्रिलर फिल्म देख रहे हैं। और फिल्म के सेकंड हाफ में इस पूरे केस की इंक्वायरी होती है, जहां पर अजय देवगन से अमिताभ बच्चन पूछताछ करते हैं कि उस दौरान फ्लाइट में आखिर हुआ क्या था और उस टाइम पर यह नौबत क्यों आई थी। क्या ये पायलट की गलती थी, क्या ATC की गलती थी, या फिर किसी और की गलती थी। फिल्म के सेकंड हाफ में रखा गया ये कोर्ट रूम ड्रामा भी बहुत अच्छा रखा गया है, जहां पर ये पूरी फिल्म आपको बहुत अच्छे से इंगेज करके रखती है और आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं कि एक पायलट की जॉब कितनी रिस्पॉन्सिबल जॉब है और उसके ऊपर कितनी सारी जिम्मेदारी होती है, कि अगर पायलट का एक भी डिसीजन गलत हुआ तो बहुत सारे लोगों की जान दांव पर लगी हुई है। अजय देवगन ने फिल्म में कैप्टन विक्रांत खन्ना का किरदार निभाया है। अजय देवगन ने फिल्म का ये किरदार कुछ ऐसे निभाया है कि कुछ टाइम के लिए तो आपको लगेगा कि शायद इन्हीं की गलती है, लेकिन तभी कुछ ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि इसकी गलती नहीं हो सकती है। मतलब अजय देवगन का किरदार जिस तरह से लिखा गया है और जैसे अजय देवगन ने इसमें एक्टिंग की है, ये शायद अजय देवगन के कैरियर की कुछ वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस में से एक होगी। इसके अलावा अजय देवगन, रकुल प्रीत सिंह और बोमन ईरानी ने अपने किरदारों को बखूबी निभाया है और फिल्म में 4 चांद लगाए हैं। फिल्म रनवे 34 अजय देवगन के द्वारा डायरेक्ट की गई उनके कैरियर की तीसरी फिल्म है।
इसके पहले उन्होंने सन 2008 में फिल्म यू मी और हम से बतौर डायरेक्टर अपना डेब्यू किया था और सन 2016 में उन्होंने अपनी फिल्म सवाय को भी डायरेक्ट किया था, जो फिल्म भी टेक्निकली बहुत अच्छी थी और अजय देवगन ने इसको बहुत अच्छे से शूट किया था। फिल्म सवाय में अजय देवगन के द्वारा फिल्माए गए एक्शन सीन्स वाकई में काबिले तारीफ थे, लेकिन फिल्म सवाय के बाद अजय देवगन ने रनवे 34 को डायरेक्ट करके बतौर डायरेक्टर अपने आप को प्रूफ कर दिया है। अगर आप लोगों ने अभी तक अजय देवगन की फिल्म रनवे 34 नहीं देखी है तो इसको आप एक बार जरूर देखिए, क्योंकि बॉलीवुड में इस तरह की बेहतरीन थ्रिलर फिल्में हमें कम ही देखने के लिए मिलती हैं। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि फिल्म रनवे 34 इतनी अच्छी होने के बावजूद भी उतना कलेक्शन नहीं कर पा रही है। फिल्म को रिलीज हुए आज लगभग 6 दिन हो चुके हैं, लेकिन फिल्म ने अभी तक मात्र 21 करोड़ रुपए का ही कलेक्शन किया है, जो कि वाकई में एकदम शॉकिंग है कि क्या लोगों का बॉलीवुड से बिल्कुल इतना भरोसा उठ चुका है कि अगर बॉलीवुड कोई अच्छी फिल्म भी बना रहा है तो भी उसको उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। क्या बॉलीवुड की तरफ से आई रनवे 34 जैसी बेहतरीन फिल्म को इस बात का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। यहाँ तक कि फिल्म रनवे 34 की तारीफ बहुत सारे क्रिटिक्स ने भी की है, लेकिन ये फिल्म लोग सिनेमा हॉल में देखने के लिए क्यों नहीं जा रहे हैं। रनवे 34 के साथ ही रिलीज हुई फिल्म हीरोपंती 2 ने भी अभी तक लगभग 21 करोड़ रुपए का ही कलेक्शन किया है। हालांकि चलो हीरोपंती 2 के बारे में तो हम फिर भी समझ सकते हैं कि फिल्म की स्टोरी लाइन कमजोर है, तो फिल्म हीरोपंती 2 अगर इतना कम कलेक्शन करती है तो चलो इस बारे में हम मान भी सकते हैं। लेकिन अजय देवगन की फिल्म रनवे 34 इतनी अच्छी होने के बावजूद भी अच्छा कलेक्शन नहीं कर पा रही है, तो इसे तो हम शायद फिल्म का या अजय देवगन का या बॉलीवुड का ही बैड लक कहेंगे। जबकि बॉलीवुड की इन दोनों ही फिल्मों के अलावा अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे तो फिल्म KGF चैप्टर 2 को रिलीज हुए आज 20 दिन हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी फिल्म KGF चैप्टर 2 हिंदी रीजन में भी इन दोनों ही फिल्मों से अच्छा कलेक्शन कर रही है। मतलब KGF चैप्टर 2 बहुत ही जल्दी लगभग 400 करोड़ क्लब में शामिल होने वाली है, जिसने ऑलरेडी RRR का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और ये फिल्म अब इंडिया में केवल बाहुबली 2 द कंक्लूजन के पीछे बस है। लेकिन जो भी हो, फिल्म रनवे 34 के लिए अजय देवगन की तारीफ तो बिल्कुल बनती है। मतलब ये भी अपने आप में एक बहुत ज़्यादा गट्स की बात है कि उन्होंने एज अ डायरेक्टर इस कहानी को चुना, जो कि एक एविएशन बेस्ड थ्रिलर फिल्म है और इस तरह की कहानी बॉलीवुड में आज तक दिखाई नहीं गई। हालांकि अगर अजय देवगन चाहते तो अपने लिए बतौर डायरेक्टर एक बहुत ही सेफ मसाला फिल्म को चूज कर सकते थे, जिसको डायरेक्ट करने में शायद अजय देवगन को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी भी नहीं पड़ती। लेकिन उन्होंने इस तरह की कहानी वाली फिल्म को चुना, जो कि दिखाता है कि अजय देवगन का फिल्मों के लिए पैशन कितना ज़्यादा है। और आज भी इस माहौल में अजय देवगन लोगों को अच्छी फिल्में देना चाहते हैं। लेकिन अब ये बात तो केवल ऑडियंस के ऊपर ही डिपेंड करती है कि वो रनवे 34 जैसी बेहतरीन फिल्में देखना चाहती है या आगे भी टाइगर श्रॉफ की हीरोपंती 3 या बागी 4 या बागी 5 जैसी फिल्में ही देखना चाहेगी। अगर आपने फिल्म रनवे 34 देखी है तो ये फिल्म आपको कैसी लगी, इस बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट में ज़रूर बताना। और आखिर ऐसा कौन सा रीजन है कि फिल्म की स्टोरी लाइन अच्छी होने के बावजूद, फिल्म का डायरेक्शन अच्छा होने के बावजूद और फिल्म के सारे ही कलाकारों की इतनी बेहतरीन एक्टिंग होने के बावजूद भी ये फिल्म उतना अच्छा कलेक्शन नहीं कर पा रही है। क्या इस बात के लिए आज के टाइम पर बॉलीवुड और साउथ फिल्मों का जो माहौल चल रहा है वो जिम्मेदार है, या फिर इसके पीछे कोई और ही रीजन है? आपको जो भी लगता है हमें कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसको प्लीज़ लाइक करके मुझे इस बात का जवाब ज़रूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई मूवी से जुड़ी हुई कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।